सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आपके अपने ऐप रीडो पर। और आज हम लोग चर्चा करने वाले, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं संस्कृत भाषा की पहली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे जो संस्कृत भाषा का प्राण तत्व है। आप जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, संस्कृत भाषा पढ़ना शुरू करते हो या ग्रामर आप स्टार्ट करते हो, तो ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं माहेश्वर सूत्र। जब तक हम माहेश्वर सूत्र नहीं जानेंगे, जब तक तब तक हम ना तो संस्कृत भाषा की वर्णमाला जान जाएंगे, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं जान पाएंगे। और जब तक माहेश्वर सूत्र नहीं पता होगा, तब तक प्रत्याहार नहीं आएगा, और जब तक प्रत्याहार नहीं आएगा, तब तक आपको संधि हो गया, वर्णमाला हो गई, ये सारी चीज प्रत्यय होगा, सब अधूरा रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब भी हम संस्कृत भाषा में आगे बढ़ते हैं, आगे शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं, उस टाइम पे होता क्या है कि हम लोग वहां पे प्रत्याहारों में चर्चा होती है। पूछा जाएगा भाई अच क्या है, कहीं कह दिया जाएगा खर, कहीं लिख दिया जाएगा जश, कहीं लिख दिया जाएगा झल। तो हमको झल क्या है, जस क्या है, खर क्या है, ये तब पता चलता है जब हमको माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार पता होता है। बात समझ रहे? और ये दोनों पार्ट एकदम संस्कृत भाषा का प्राण तत्व है, हम ऐसा कह सकते हैं। बिना इसके अधूरा है आपका संस्कृत भाषा का व्याकरण। ठीक है, तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं आपकी पहली क्लास के साथ। और एकदम तरोताजा भाप निकलते ही आपका सभी का स्वागत है ऐप पर। और चलिए जी, शुरू कर देते हैं क्लास की और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले संस्कृत भाषा का व्याकरण पढ़ना है। संस्कृत क्या है? क्या है पहले तो हम जाने भाई संस्कृत भाषा है क्या। कभी कभी आपको डायरेक्ट उस शब्द में व्याकरण पूछ लेता है, उस शब्द का ग्रामर पूछ लेता है। पूछो कैसे? भाई संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, शब्दों की निष्पत्ति जिसको कहते हो, कि संस्कृत शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई है, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से कौन सा प्रत्यय, तो प्रत्यय करके। ठीक है, फिर इसकी बहुत सारी प्रक्रिया होती है, तब जाके ये संस्कृत भाषा बनता है। यहाँ पे सुट का आगम होता है। हाँ जी, तो यहाँ पे इस तरह से संस्कृत भाषा बन जाती है। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। तो जो संस्कृत भाषा है इसको हम लोग कहते हैं शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा कहते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गई बात संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति। पूछ सकता है भाई एग्जाम में कि भाई संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग लगा है, कौन सी धातु प्रयोग हुई है, क्री धातु है, प्रत्यय कौन सा लगता है, संस्कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या बताओगे? तो प्रत्यय लगा हुआ है। बात समझ गए? तो कुछ भी पूछा। उसके बाद हम जो दूसरा शब्द आता है संस्कृत, दूसरा व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? तो भैया व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति, व्याकरण शब्द की निष्पत्ति आपसे पूछता है। ठीक है, कि भाई व्याकरण शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई, चार ऑप्शन दे देगा। या कौन सा उपसर्ग लगा है, इसमें दो उपसर्ग हैं, वी और आ। इसी को आंग उपसर्ग भी कह सकते हैं ना। वी आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से, इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, तो कहोगे भैया इसमें ल्युट प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है व्याकरण शब्द में? कौन सा प्रत्यय प्रयोग है? और बोलो, ल्युट प्रत्यय प्रयोग हुआ है। कौन सी धातु है? क्री धातु है। ठीक है, क्री धातु संस्कृत शब्द में भी है, क्री धातु संस्कृत में भी है। ठीक है, तो ये हो गया संस्कृत और व्याकरण, दो शब्द होते हैं, दोनों शब्दों की निष्पत्ति, उसकी व्युत्पत्ति क्या है। व्युत्पत्ति या निष्पत्ति का मतलब होता है कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय लगकर वह बना हुआ है। बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, आएगी इस बात समझ में। अब व्याकरण होता क्या है, फिर कहते हैं व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। ये लाइन आती है कभी कभी आपके संस्कृत भाषा के एग्जाम में, जब भी कोई परीक्षा आप दे रहे हो संस्कृत में, ग्रामर में, आपको फिल इन द ब्लैंक्स, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति डैश 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 व्याकरणम, संधि,
बहुत सारे नाम देगा। तो ये किसकी परिभाषा है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, जिससे माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए, वही व्याकरण होता है। व्युत्पाद्यन्ते, है ना जी। जैसे अब कोई पूछे व्याकरण में या व्याकरण शब्द में क्या व्याकरण लगा है, या संस्कृत में क्या व्याकरण लगा है, इसका मतलब है कि संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, कौन सी धातु लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सा, है ना जी, उपसर्ग लगा हुआ है। कहीं ना कहीं आपसे ये जानना चाहता है और पूछना चाहता है। बात समझ रहे हैं जी? हाँ जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। कभी कभी व्याकरण के बहुत सारे नाम होते हैं। व्याकरण को ही हम शब्द शास्त्र बोल सकते हैं या पद शास्त्र भी बोलते हैं। कहीं लिखा हुआ है, पूछ लेता है निम्नलिखित में से व्याकरण का अपर नाम क्या है ना जी। निम्नलिखित में से व्याकरण का अपर नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? अरे बोलोगे भैया, व्याकरण को हम शब्द शास्त्र भी कहते हैं, पद शास्त्र भी कहते हैं। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, है ना जी। हमें लगता है आप समझ पा रहे होंगे, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं। ठीक है, व्याकरण को ये नोट कर लो भैया। नोट करो करो करो, काहे शर्मा रहे हो तुम लोग? हैं, काहे को शर्माना, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। शब्द शास्त्र भी कहते हैं इसको, और हम क्या बोलते हैं, पद शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। किसको? व्याकरण शब्द को हम इतने नामों से जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं। बात समझ गए होंगे। हमारे जो भी छात्र जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत स्वागत है। और संस्कृत भाषा एकदम हो जाएगी आसान, एकदम आपकी तरह, चिंता मत कीजिए। हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, शुरुआत करेंगे माहेश्वर सूत्रों से। हम जब किसी ग्रामर की शुरुआत करते हैं, किसी भी भाषा के व्याकरण की, ठीक है, एक सेकेंड सॉरी, जब हम किसी भी भाषा के व्याकरण की शुरुआत करते हैं, तो जाहिर तौर पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उसकी शुरुआत उसके वर्णमाला से करते हैं। लेकिन आपका संस्कृत ऐसी भाषा है, संस्कृत का ग्रामर ऐसा है कि हम संस्कृत का की वर्णमाला पढ़ने के पहले भी हमको कुछ पढ़ना पड़ता है, तब हम संस्कृत की वर्णमाला तक जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? ये संस्कृत विषय केवल ऐसा है जहां पर हम क्या करेंगे, हम लोग संस्कृत की वर्णमाला को भी पढ़ने के लिए उसके पहले हमको कुछ पढ़ना अति अनिवार्य होता है। वो है, दो टॉपिक आपका होता है, एक तो माहेश्वर सूत्र, दूसरा प्रत्याहार। इनके बिना अधूरा है, सच बता रहे हैं जी। आओ देखते हैं। कहते हैं ये आए कहां से, माहेश्वर सूत्र आए कहां से? सबसे कभी ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है, माहेश्वर सूत्र आए कहां से? तो कहते हैं भगवान शंकर की डमरू से आए। तो उसी के संदर्भ में यह श्लोक है। जो माहेश्वर सूत्र आए, उसी के संदर्भ में यह सुंदर सा प्यारा सा श्लोक है। कहो तो सुना दे, सुना दे तो सुन लो। कहते हैं, बहुत प्यारा सा श्लोक है, ये बताएगा, यही श्लोक बताता है कि आखिर माहेश्वर सूत्र आए कहां से, माहेश्वर सूत्र की व्युत्पत्ति कहां से हुई, है ना जी। कहते हैं, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतत्त्वमर्षे शिवसूत्र जालम। अभी बाउंस चला गया होगा ना। आइए हम आपको बताते हैं ये श्लोक आपसे क्या कहता है। लिखा हुआ है नृत्तावसाने। नृत्य मतलब तो आप जानते हो, आप भी करते होंगे। हाँ, शादियों का मौसम आने तो हर किसी को नागिन करते हुए देखोगे आप, है ना जी। वही कह रहे हैं, नृत्य मतलब नृत्य, डांस आपकी अंग्रेजी भाषा में। अवसाने, नृत्य अवसाने, अवसान मतलब होता है अंतिम, लास्ट, है ना जी। नृत्य के अवसान में मतलब बाद में, नृत्य के बाद में। नटराज राजो, नटराज राजो किसको कहा गया है? भगवान शंकर को कहा गया है, ठीक है। नटराज राजो भगवान शंकर ने, नृत्य के बाद में, अवसान मतलब बाद में, भगवान शंकर ने। ननाद का अर्थ होता है बजाया। ननाद मतलब ननाद ध्वनि, ननाद मतलब बजाया क्या? ढक्का मतलब डमरू को बजाया। ढक्का मतलब क्या होता है बच्चा? डमरू को। कितनी? नव पंचवारम। नौ मतलब नौ, पंच मतलब पांच, नौ पांच बताओ। हाँ तो 5 14 होता ना जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
14 मतलब कितनी बार? 14 बार बजाया। पहली लाइन का अर्थ तो आपको पता हो गया। नृत्य के अवसान में बाद में नटराज राजू भगवान शंकर ने ननाद मतलब बजाया, ढक्का मतलब डमरू को, कितने? नव पंचबारम मतलब 14 बार, 9 पंच 14 बार बजाया। ठीक है। उद्धर तो कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। उद्धर तो कामः, हाँ उद्धार के लिए सनक ऋषि हुआ करते थे, तो उन सनक आदि ऋषियों के उद्धार के लिए एतद्विमर से शिव सूत्र जालम, इस प्रकार से शिव सूत्र रूपी जाल का निर्माण कर दिया। ठीक है जी। क्या था कि इसकी एक किंवदंती प्रचलित है कि माहेश्वर सूत्र आए कहां से। जैसे आप लोगों को क्या होता है, जब आपकी परीक्षा होती है तो हे ईश्वर, हे भगवान, हे, अब ऐसे है ना जी, कोई परीक्षा होगी तो उसके पहले आप अपने हनुमान जी के सामने 10 किलो 11 किलो मान लोगे, कहते हैं सर हनुमान जी आपको हम 5 किलो पहले चढ़ा दे रहे हैं और 6 किलो काम होने के बाद, है ना जी, ऐसा करते। ऐसे ही हमारे आचार्य पाणिनि महोदय थे। आचार्य पाणिनि महोदय थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया, है ना जी। कैसे किया? यही था कि उनको भी शुरुआत में उनका भी, जैसे आपका भी मन कम होता होगा पढ़ने लिखने का, है तो ऐसे ही हमारे पाणिनि महोदय थे जिनका मन बहुत कम था, पढ़ने लिखने में बहुत कम मन लगता था। तो उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर की प्रार्थना की, और भगवान शंकर जब प्रसन्न हो, जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हुए, और उन्होंने जब वो प्रसन्न होते हैं तो जानते हो क्या करते हैं, वो तांडव नृत्य करते हैं, है ना जी। और उस तांडव नृत्य के दौरान वो प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, और तांडव नृत्य करने के दौरान अपने डमरू को 14 बार बजाया था, ये जो ये लाइन कह रहा है जी। नृत्यावसाने, प्रसन्न होकर जब वो प्रकट हुए, तो नृत्य के अवसान में बाद में उन्होंने, नटराज भगवान शंकर ने अपने डमरू को 14 बार बजाया था। उन्हीं से जो ध्वनियां निकली, उन्हीं ध्वनियों को सुनकर के आचार्य पाणिनि महोदय ने क्या किया, शिव सूत्र रूपी जाल का निर्माण कर दिया। यही शिव सूत्र रूपी जाल क्या है भैया? आपका माहेश्वर सूत्र कहलाया। अब यहीं से पता चल जाता है कि हाउ मेनी संख्या वर्तते, कितनी संख्या है माहेश्वर सूत्रों की, तो चुप्पे से बता दो ना जी। नव पंचबारम, 9 5 14, 14 बार बजाया, 14 ध्वनि निकली। उन्हीं ध्वनियों को सुनकर के इन्होंने माहेश्वर सूत्र का निर्माण कर दिया। तो कैसे आए, माहेश्वर सूत्र उत्पन्न कहां से हुए, यह आपको पता चल गया होगा। ठीक है। चलते हैं अब जो ध्वनियां निकली, जो माहेश्वर सूत्र बना, अब हम लोग अपना उधर प्रवेश करते हैं माहेश्वर सूत्रों पर। ये हैं आपके माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी बच्चा? 14 है। कितनी है? अब हिंदी में 14 कह सकते हैं, संस्कृत में आप 14 कह सकते हैं। ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। ठीक है जी। तो ये माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, शुरुआत करते हैं यहाँ पर। अब देखिए जी, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि भाई 14 सूत्र आ गए। अब ये होते कौन से हैं, वो ध्वनियां कौन सी थी जिनको सुनकर के आचार्य पाणिनि ने क्या किया था, इसको माहेश्वर सूत्र का नाम दिया था। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले तो दो तीन चीजें, माहेश्वर सूत्र इंपॉर्टेंट इतना है, हम इसको शुरुआत करें पढ़ाने का, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या सावधानियां बरतनी है। पहले तो माहेश्वर सूत्र अगर आप पढ़ रहे हो, माहेश्वर सूत्र पढ़ना चाहते हो, तो अगर आपको इसको स्मरण करना है, याद करना है, तो पहली चीज तो जब भी इसको पढ़िएगा, क्रम में पढ़िएगा। अगर आपको माहेश्वर सूत्र क्रम में नहीं पता है, अगर माहेश्वर सूत्र क्रम में नहीं पता है, तो इसका जो अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे प्रत्याहार, उसको बनाने में आपको समस्या होगी, यह मैं बता दे रहा हूं। माहेश्वर सूत्र क्रम में पढ़ना है, और इसको जो शुद्ध लिखने का तरीका है, हर वर्ण अलग अलग लिखा जाता है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है। और दूसरी चीज है, हर वर्ण के कहीं कहीं हो सकता है ये मिसप्रिंट हो गया होगा, हर वर्ण वर्ण के जो अंतिम वर्ण होगा, सब में हलंत लगा देना। ए ओंग, ये अंगा है, ठीक है, अंगा। एक मिनट, ए ई नहीं है, ए ओंग है ये। ठीक है।
आयोश हैवरत लड़, जहां अगर नहीं होगा तो आप उसको लगा दीजिएगा, ठीक है बच्चा। अगर कहीं पर नहीं लगा हुआ है तो वो लिखकर हलंत आप कर दीजिएगा, वैसे तो लगा हुआ है, ठीक है। तो आइए, ये दो तीन चीजें हैं। एक तो आप पहले सुन लो, पढ़ना है तो क्रम में पढ़ना है, ठीक है। एक के बाद दो। कोई आपसे पूछे 10वां सूत्र बताओ, फटाक से बता दो। कोई पूछे 11वां बताओ, तो आपको 11वां बताना है। इससे क्या होगा, आपका प्रत्याहार में वर्णों की गिनती करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। प्रत्याहार आपका गलत नहीं होगा कभी, ठीक है भैया। हाँ, आगे चलें, समझ में आ रहा है। अब देखो, हम पढ़ते हैं इसको, आई उड़ो। सही सही तरीका तो है, तो आ ई उड़, री लिक, ए ओंग, ऐ औच, हा य वरट, लड़, यमंगड़नम, झभय, घढधश, जबगडदश, खफ छठ थ चट तव, कपय, क्षर हल। पढ़ने का तरीका तो यह है शुद्ध तरीके से, हम हर वर्ण को अलग अलग पढ़ें, क्योंकि लिखा जाता है हर वर्ण अलग अलग। लेकिन क्या करते हैं हम लोग कि अपने तरीका है भाई, बोलो। अगर हमारे साथ 2 बार बोलोगे तो यही क्लास में आप याद कर लोगे, सच्ची बताना। और याद तो करना ही है, क्योंकि अगली क्लास में जब हम पढ़ाएंगे, आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, तो 100% मैं आपसे पूछूंगा। पूछूंगा क्या, जब तक ये नहीं पता होगा उसको आप प्रत्याहार बना ही नहीं पाओगे। तो बोलो, याद करने के लिए बता रहा हूं, बाकी पढ़ना जो शुद्ध तरीका होता है ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। सॉरी। नहीं तो आप कहोगे सर आप तो बताया ऐसे पढ़ना चाहिए और आप तो ऐसे पढ़ो, नहीं, वो हमको स्मरण करने का आपको तरीका बता रहा हूं। आई, जैसे आप पहाड़ा पढ़ते थे, टेबल पढ़ते थे, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई। हम तो ऐसे पढ़ते क्लास में, जब हमसे सुना जाता था, तो हम जब सुनाते थे तो दो का दो, दो दूना चार, दो त्या छह, दो चौकाट। अगर ये क्रम टूटा, पहाड़ा छूटा। सच्ची, अगर टेबल तुरंत गायब हो जाता था, अगर ये क्रम छूट जाता था, अगर बीच में कोई टोक दिया तो फिर से दो का दो, दो दूना चार। मतलब ये क्रम था याद करने का, ठीक है। ऐसा ही हमारा माहेश्वर सूत्र है। ऐ उड़, रील रिक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लड़, यमंगड़नम, झभई, घड़ धश, जब गढ़ दश, खप छठत चट तौ, कपय शश शर हल। बात समझ रहे हैं जी। इसी तरीके से पढ़ना है, कम से कम 3 बार हमारे को सुनो और तुम बोलो। अब अगर नहीं बोलोगे, पेन फेंक के मार देंगे, तुम्हारे लग जाएगा। कहेंगे साथ कैसे लगेगा, हमें पता है, हम मारते तो लग भी जाता है, याद रखना। चलो पढ़ो मेरे साथ, बोलो। आई उड़, रील रिक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लड़, शमंगड़नम, झभई, घड़ धश, जब गढ़ दश, खफ छटत। ये थोड़ा बड़ा सा है ना, अगर नहीं पढ़ पाते हो एक बार में तो बोलो, खफ छठत चट तौ। 3 बार में पढ़ो, याद हो जाएगा। क्या, खफ छठत चट तौ, खफ छठत चट तौ, कपय शश शर हल। बात समझ रहे हो। आई उड़, आंख, अच्छा आंखी बंद करो, पढ़ो मेरे साथ। आंखी बंद करो तब हमारे साथ बोलो, और नहीं बोलोगे समझ लेना गलत बात है, याद नहीं होगा। आंखी बंद कर लो, का टुकुर टुकुर देख रहे हो, पहले आंख बंद करो। हाँ, अब सुनो, अब बोलना। आंख बंद और बोलो मुंह से, सुनकर बोलो ध्यान से, याद हो जाएगा। आई उड़, रील रिक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लड़, यमंगड़नम, झभई, घड़ धश, जब गढ़ दश, खप छठत चट तौ, खप छठत चट तौ, कपय शश शर हल। सुनेंगे कल, समझे कि नहीं समझे। हाँ जी। तो आई उड़, रील का, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लड़, यमंगड़ नम, झभई, घड़ दस, जब गढ़ दस, खप छठत चट तौ, कपय शश सर हल। ना याद हो ना, किचन में रहो, हैं, मार्केट में जा रहे हो, गोलगप्पा खा रहे हो, पैसा मांगे तो क्या बोलोगे, माहेश्वर सूत्र सुना देना। एक तो पैसा बच जाएगा, ऊपर से क्या होगा, क्या होगा, एक तो पैसा बचा, ऊपर से आपका सिलेबस तैयार हो रहा है। आई उड़, सासू माँ कहें कि 2 बार 4 बार 3 बार 4 बोल दी, चाय बना के लाओ, तो माहेश्वर सूत्र शुरू कर देना, वो तुमको चाय बना के पिलाएंगी। आई उड़, रील रेखा, ए ओंग, आए औच, है वरट, लड़, यमंगड़ नम, झभई, घड़ धस, जब गढ़ दस, खप छटत चट तौ, कपय शश सर हल। ऐसे ही पढ़ लेना है।
आई बात गई समझ में। आइए, अब हमको ये तो हो गया आपकी 14 माहेश्वर सूत्र आपको आने चाहिए। बात समझ रहे हो? ये तो है कि 14 माहेश्वर सूत्र आपको पता हो, आपको आना चाहिए 14 सूत्र। लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें क्या करते हैं हम लोग। विशेष बात, एक चीज आप देख रहे होंगे, हर सूत्र के अंतिम वर्ण में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। लगा है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। हर सूत्र के अंत में, यहां पर भी, 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 यहां पर, हर सूत्र में नहीं लगा होगा तो लगा लेना, ठीक है। क्या होता है, जैसे आपका भी अपना एक नाम होगा, है कि नहीं? अब बेनाम तो नहीं हो, आपका अपना नाम भी होगा। वैसे ही इन वर्णों को एक नाम से पुकारा जाता है। जैसे अभी हम आपसे पूछे कि भाई टा, तो कहेगा हलंत वर्ण है टा, है ना जी? कह सकते हो, गलत थोड़ी ना है, सही है। लेकिन इन्हीं अंतिम में जो हलंत वाले वर्ण हैं, इनको एक नाम दिया गया, एक सूत्र से नाम दिया जाएगा, ठीक है। इनको चूंकि संस्कृत भाषा पर सूत्रों में काम होगा, ठीक है। इन सारे वर्णों को, जितने भी अंतिम में ये हलंत वाले वर्ण हैं, इनको एक नाम दे दिया गया है जी, कि भाई अब इसको हलंत हलंत मत कहो, इसको एक नाम से पुकारो, ठीक है। जैसे आपको रमेश, सुरेश, गणेश, महेश नाम से पुकारे जाते हैं, वैसे इनको भी क्या करना है बच्चा? नाम से पुकारना है। इन सारे जितने भी हमारे अंतिम में हलंत वाले वर्ण थे, उनको कहा गया, इनको एक नाम दी गई, एक संज्ञा दी गई। संज्ञा क्या होती है? नाम, है ना जी? जैसे कोई पूछे आपकी संज्ञा क्या, तो आपका नाम रमेश, तो रमेश आपकी संज्ञा। वैसे ही इन वर्णों को एक नाम दिया गया। संस्कृत व्याकरण की भाषा में कहें, इनको एक संज्ञा दी गई। क्या कहा गया? इनको कहा गया, इन सारे वर्णों को एक नाम दिया गया। वो नाम क्या है? इत संज्ञक वर्ण। हम आगे लिख सकते हैं। अब इसको आप लिख सकते हो, एक पॉइंट बना सकते हो कि माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में अंतिम हलंत युक्त वर्णों को, हलंत युक्त वर्णों को किस नाम से जाना जाता है? इत संज्ञक वर्ण के नाम से। किस नाम से बच्चा? इत संज्ञक वर्ण। याद रखना, किस नाम से जानते हैं? इत संज्ञक वर्ण। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है एग्जाम में, इत संज्ञक वर्ण। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और पूछता है, अंतिम हलंत युक्त वर्णों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र। एक पूछता है, इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है ना जी? एक क्वेश्चन बनता है, जो मैंने कहा ना कि सूत्र से इत संज्ञा होती है। किसका? लेकिन कंडीशनल है, इस संज्ञा करने वाले बहुत सारे सूत्र हुआ करते हैं। लेकिन यहां पर अगर ऐसा पूछे, हलंत वर्णों की, किसकी बच्चा? हलंत वर्णों की, है ना जी? हलंत वर्णों की, सॉरी ऐसे नहीं, और लिखो अंतिम हलंत वर्णों की, ऐसा लिखो, ठीक है। हाँ, अंतिम हलंत वर्णों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र, ठीक है। हाँ, इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? उसको कहते हैं बच्चा, नोट करना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, हलंत्यम। वैसे मैंने बता दिया, ध्यान देना, जब भी कभी पूछे तो इतना ध्यान देना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? हलंत्यम। ये पूछ रहा है अंतिम हलंत युक्त वर्णों की, या अंतिम हलंत वर्णों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, उसको कहते हैं हलंत्यम। बहुत सारे सूत्र आते हैं, अभी आपको सूत्र मिलेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको, जब हम प्रत्यय वगैरह पढ़ाएंगे, उसमें बहुत सारे सूत्र हुआ करते हैं। लाइक आपका, हम यूं कह लें कि जैसे लशक को तद्धिते हो गया, चुटु हो गया, उपदेश या जनुनासिक, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जिनका कार्य क्या होता है? इत संज्ञा करना। लेकिन यहां पर कंडीशनल है कि दे दिया अंतिम हलंत वर्णों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम। जब भी अंतिम में, जैसे यहां पर पूछ, जैसे आई उड़ में रा की इत संज्ञा किस सूत्र से हो रही? हलंत्यम सूत्र से। रीलरिक में क की इत संज्ञा किससे हो रही है? हलंत्यम सूत्र से हो रही है। इसीलिए इन सारे वर्णों को एक नाम दिया गया, इत संज्ञक वर्ण। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछता है कि माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी?
माहेश्वर सूत्र में इच संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी? तो सिंपल सी बात है, हर सूत्र में एक इच संज्ञक वर्ण है, हर सूत्र में एक इच संज्ञक वर्ण है, तो टोटल माहेश्वर सूत्रों में इच संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी? 14। 14 सूत्र, एक सूत्र में एक इच संज्ञक, तो हम लोग कह देंगे 14 इच संज्ञक वर्ण हुआ करता है। ठीक है बच्चा, कितने? 14 इच संज्ञक वर्ण। किसमें? 14 इच संज्ञक वर्ण किसमें? माहेश्वर सूत्रों में होता है। बात समझ में आ रही है? बाउंस तो नहीं जा रहा है? बाउंस नहीं जाना चाहिए, चिंता मत कीजिए। आगे बढ़े। अब माहेश्वर सूत्रों में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जाननी होती हैं, यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। एक तो यही हो गया कि सूत्र होते कितने? 14 होते हैं। और ये भी हो गया कि भाई इसमें अंतिम हलंत युक्त वर्णों को किस नाम से जाना जाता है? तो इच संज्ञक वर्ण के नाम से जाना जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रत्येक माहेश्वर सूत्र में इच संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी? तो आप कहोगे 14 होती है। या इन अंतिम माहेश्वर सूत्र के जो अंतिम में हलंत वाले वर्ण हैं, इनकी इच संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा? हलंत्यम। इतना क्लियर है? इतने में कोई समस्या तो नहीं? और इससे ज्यादा क्या पूछेगा? और जो पूछेगा वो बता रहे। अब एक क्वेश्चन और इसमें से बनता है कि कौन सा ऐसा इच संज्ञक पहचान गए आप? कोई पूछे आई उड़ में इच संज्ञक वर्ण कौन सा है? ड़ है। जब गढ़ दश में इच संज्ञक वर्ण कौन सा है? शाह है। शश शर में इच संज्ञक वर्ण क्या है? र है। तो इस तरीके से आप इच संज्ञक वर्ण पहचान गए। अब एक क्वेश्चन और बनता है आपसे कि माहेश्वर सूत्रों में कौन सा ऐसा इत संज्ञक वर्ण है या कौन सा ऐसा हलंत वाला वर्ण है जो 2 बार आया है? ऐसा एग्जाम में प्रश्न आया है कि कौन सा ऐसा इत संज्ञक वर्ण है जिसकी आवृत्ति माहेश्वर सूत्रों में 2 बार हुई है या माहेश्वर सूत्रों में 2 बार गिना गया है, ऐसा इत संज्ञक वर्ण। तो कहने का मतलब पूछा कि ऐसा इत संज्ञक वर्ण, तो हमको और नहीं दे इत संज्ञक वर्णों में ढूंढ लो। तो यहीं से ढूंढना शुरू करो। न क च ट ड़। एक णा यहाँ पर है, यहाँ पर है, बाकी अंतिम में कहीं आपको णा नहीं दिखेगा। देख लो, यहाँ पर या है, वाह है, शाह है, शाह। तो 2 कौन सा वर्ण है जो 2 बार आया है संज्ञक वर्ण? वो णा है। ठीक है, वो कौन सा वर्ण है? णा है। हम लिख सकते हैं, हम पॉइंट बना सकते हैं कि णा इस संज्ञक वर्ण माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया है। कितने बार? पूछता है कौन सा आया है, तो णा 2 बार आया है। ठीक है, अब ये भी पूछ ले किन किन सूत्रों में आया है। तो एक तो है आपका आई उणकड़ा और दूसरा है सूत्र संख्या 6 लड़कड़ा। बात समझ गए? आ रही होगी बात समझ में? हाँ, आ ही रही होगी, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी थोड़ी ना है। चिंता मास्तु है, चिंता ना करें बच्चे हैं। आगे चलें, अब और बात करते हैं, चलिए और इसमें समझते हैं क्या चीज। अब एक चीज और पूछता है, कौन सा ऐसा व्यंजन वर्ण है जो जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई? कोई भी व्यंजन वर्ण रिपीट नहीं, एक ही प्रकृति में, हाँ एक ही मतलब एक नेचर में होगा। जैसे इन्होंने कहा एक नेचर में णा होना चाहिए, तो इस संज्ञक में केवल णा ही है जो 2 बार आया है। ऐसा कौन सा व्यंजन है जो नॉर्मली 2 बार आया हो? पूरा सर्च कर डालोगे तो केवल एक वर्ण आपको दिखाई देगा। पहले आप ढूंढ लो, मैं हट जाता हूं, एक बार आप भी ढूंढो, करके सीखो। तो पहले खुद देखो, करो, तब समझ में आएगा जी। एक बार देखो और बताओ सभी लोग। चलो बताओ, फिर हम बताते जी। हाँ, एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर हम बताएं। तो चलिए चलिए हम बता देते हैं। पूरा ढूंढोगे तो एक हैवरड का हा मिलेगा और एक हल का हा मिलेगा। एक हैवरड का हा मिलेगा, एक हल का हा मिलेगा। बाकी कोई वर्ण ऐसा नहीं पाओगे जो व्यंजन भी हो और दोबारा रिपीट भी हुआ हो। कहेंगे सर कपे तो हुआ है, हैं? या और भी कोई बताओ। कहें सर माँ हुआ है, यमंग गणम माँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर। अरे भाई साहब, ये इत्संज्ञक है ना जी। मैंने नॉर्मली पूछा है, एक ही नेचर हो, मतलब ये नॉर्मल सामान्य तरीके से माँ यहाँ आया है, तो कहीं भी सामान्य तरीके से माँ आप दोबारा नहीं देख पाओगे, ये कह रहा हूं। लेकिन हाँ, हा यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो कौन सा व्यंजन वर्ण 2 बार आया है? तो आप लिख सकते हो हा व्यंजन वर्ण माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है। हा व्यंजन वर्ण माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है। ठीक है जी, हाँ 2 बार आया है। ये भी पूछ ले किन किन सूत्रों में आया है। किन किन सूत्रों में आया तो एक बार बता देना। सूत्र संख्या 5 हैवरट और सूत्र संख्या अंतिम बोले तो 14 हल। ये 2 ऐसे हैं जहां पर आपको क्या मिलेगा बच्चा? ये प्राप्त होगा। ठीक है, व्यंजन वर्ण 2 बार आया है, कोई दिक्कत?
कोई परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें, चलते हैं। ठीक है, और क्या पूछ सकता है इसमें? बस और क्या पूछेगा, इतना पर्याप्त है। माहेश्वर सूत्र की कुल संख्या 14 हो गई। कितने होते हैं? 14 होते हैं। 14 का नाम आपको पता होना चाहिए। कितने इत संज्ञक वर्ण होते हैं? तो भी 14 होते हैं, क्योंकि हर माहेश्वर सूत्र में एक ही इत संज्ञक पाया जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा इत संज्ञक है जो 2 बार आया है ना? ऐसा इत संज्ञक वर्ण है जो इसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। एक बार आई उड़ में आया है, एक बार लड़ में आया है। बात समझ पा रहे हो? दूसरी चीज आपसे, इन अंतिम जो हलंत वाले वर्ण हैं, इनकी इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है? कौन सा इत संज्ञा करने वाला सूत्र? कौन सा? तो इत संज्ञा करने वाला सूत्र होता है ण। कौन सा? ण होता है। इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा? माफ कीजिए, हलंत्यम होता है। इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है? हलंत्यम। याद रखना, ठीक है, ण तो 2 बार आया है। हलंत्यम क्या करता है? हलंत्यम का कार्य है संज्ञा करना। ठीक है, संस्कृत में कहीं पर भी अंतिम में हलंत में आएगा तो उसकी वह क्या कर देगा बच्चा? वह उसकी इस संज्ञा कर देगा। ठीक है जी, हाँ, ओके। हाँ, हा व्यंजन वर्ण 2 बार आया। अब आइए और देखते हैं माहेश्वर सूत्र के बारे में। सबसे बड़ी बात, माहेश्वर सूत्र केवल माहेश्वर सूत्र नाम नहीं है, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो कहते हैं माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम। क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र अन्य नाम पूछता है। अन्य नाम या अपर नाम कर दो, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम है। इनके अन्य नाम क्या हो? जैसे आपका भी नाम, किसी का नाम रमेश होगा, घर का नाम गोलू होगा, सोनू होगा, मोनू होगा, टोनू होगा, तो कई सारे नाम हैं। चाहे सोनू बुलाओगे तब भी वही आएगा है, चाहे महेश पुकारोगे तब भी वही आएगा, गणेश पुकारोगे तब भी वही आएगा। बात समझ पा रहे हो हमारी? तो वैसे ही आपके माहेश्वर सूत्र हैं, इनके भी कई सारे नाम हुआ करते हैं, इनके भी बहुत सारे नाम हैं। तो कोई भी नाम लोगे तो वही वाला आएगा, 100% आएगा। जैसे आई उड़ रेल रिक आदि, ये 14, इनकी संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। इस आधार पर इनको एक नाम दिया गया। क्या? बोलो। इनको कहा गया चतुर्दश सूत्र। क्या कहा गया बच्चा? इनको चतुर्दश सूत्र नाम दिया गया। ठीक है, किसके आधार पर? चतुर्दश। इनकी संख्या किस, संस्कृत भाषा में इसको बोलते हैं चतुर्दशः। 14 को क्या बोलते हैं? चतुर्दशः। तो चतुर्दश सूत्र कहते हैं। रीजन क्या है कि इनकी संख्या 14 होती है। अगला पॉइंट है, इन्हीं सूत्रों से हम क्या बनाते हैं? प्रत्याहार बनाए जाते हैं। अब प्रत्याहार क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, अगले टॉपिक होता है हमारा। तो चूंकि प्रत्याहार के पहले ये आना चाहिए माहेश्वर सूत्र, इसलिए पहले पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बिना माहेश्वर सूत्रों के प्रत्याहार नहीं बनता है। प्रत्याहार बनाने के लिए हम क्या करते हैं? माहेश्वर सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है, माहेश्वर सूत्रों की हेल्प लेते हैं। इसलिए इनको एक नाम दिया गया, क्या? प्रत्याहार सूत्र। चूंकि क्यों कहा गया? चूंकि इन्हीं माहेश्वर सूत्रों की ही सहायता से हम क्या करते हैं? प्रत्याहार बनाते हैं, इसलिए इनको एक नाम दे दिया गया। क्या? प्रत्याहार सूत्र। एग्जाम में आया हुआ है, सारे प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से माहेश्वर सूत्र का अपर नाम क्या है? ठीक है, भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए, अतः इन्हें शिवसूत्र या माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। अब इनका नाम शिवसूत्र क्यों पड़ा, माहेश्वर सूत्र क्यों पड़ा? क्योंकि इनका क्या हुआ कि ये भगवान शंकर जी के डमरू से वापस आए, है ना? कहां से? शिव जी के डमरू से आए। शिव का एक और नाम है महेश, तो इसलिए इनको एक और नाम दिया गया, शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहा गया। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये भगवान शंकर के डमरू से आए। बात तो समझ गए होंगे आप, है ना जी? अगर बाउंस जाएगा तो कमेंट करके बताना, रिप्लाई जरूर मिलेगा, चिंता मत कीजिएगा, है ना जी? लल्लन टाप तरीके से पढ़ो। कौनो समस्या हो बताइए, चिंता मास्तु अस्तु। हाँ, अग्रे चलामः। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला भैया देख लो, हैं, इनको हम शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, किन्हें? बात समझ गए ना जी? अब इन्हीं सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है। संस्कृत वर्णमाला, अच्छा, वर्णमाला वर्ण कितने प्रकार के? तो आप कहोगे स्वर भी होता है, व्यंजन 2 प्रकार, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला वर्ण के कितने प्रकार? 2, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो इसी माहेश्वर सूत्र में ही स्वर भी होता है,
व्यंजन भी होता है, इसलिए इसको एक नाम दिया गया, क्या? वर्ण समाम्नाय सूत्र। इसका मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब स्वर और व्यंजन, समाम्नाय का मतलब होता है जहां पर समन्वित हो। कौन? स्वर और व्यंजन जहां पर इकट्ठा पाए जाएं, जहां पर एकत्रित हो, जहां पर समामनावित मतलब समामनाय हो, जहां पर मतलब जहां पर वह समन्वित रूप से इकट्ठा पाए जाएं, उनको जहां, और ये कहां पाया जाता है? माहेश्वर सूत्रों में। क्या होता है जब हम माहेश्वर सूत्रों में देखते हैं, तो जो इनकी वर्णमाला की व्यवस्था है, मैंने कहा था ना, जब तक माहेश्वर सूत्र नहीं पढ़ोगे तब तक वर्णमाला अधूरी रहेगी। तो यहां पर सूत्र संख्या 1 से लेकर 4 तक सारे स्वर पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, जब हम स्वर स्टार्ट करेंगे वहां पे बताएंगे। सूत्र संख्या 5 से लेकर सूत्र संख्या 14 तक सारे व्यंजन पाए जाते हैं। आपने देखा, तो 1 से 4 तक आपके स्वर हो गए। क्या हो गए बच्चा? यहाँ स्वर पाए जाते हैं, सारे के सारे स्वर। और 14 तक आपके व्यंजन पाए जाते हैं, इसलिए इसको एक नाम दिया गया। चूंकि वर्ण का मतलब स्वर और व्यंजन, समाम नाम मतलब जहां पर इकट्ठा पाए जाए, तो आप देख लो माहेश्वर सूत्र में एक ही जगह पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको एक नाम दे दिया गया। क्या? अरे बोलो बोलो, वर्ण समामनाय सूत्र। बात समझ गए होंगे? बाउंस तो नहीं जा रहा, बस एकदम, हाँ, चिंता ना करो जी, एकदम। तो ये क्लास, अब देखो, ये है आपकी माहेश्वर सूत्र की क्लास। अब जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखो एकदम हमको सिस्टमेटिक पढ़ना है। हम आपको पहले वर्णमाला भी पढ़ा सकते थे, लेकिन जब हम वर्णमाला पढ़ाते तो बहुत सारे हमारे विद्यार्थी होंगे, जब वहां पे मैं कहता बार बार शल, मैं कहता शर, मैं कहता, है ना जी, अच, मैं कहता हल, तो हो सकता था कि उनको फिर हमको वहां पे कुछ और भी बता कि हल क्या है, शर क्या है, सल क्या है। लेकिन जब आप माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार पढ़ लोगे, उसके बाद हमको हल क्या है, शल का मतलब क्या होगा, अच का मतलब क्या होगा, यर का मतलब क्या होगा, है ना जी, इन सब का मतलब आपको हमको नहीं बताना होगा, ये आप ऑटोमेटिक वहां पर पहले से, जब हम माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार की क्लास में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि एक टॉपिक आपका माहेश्वर सूत्र था। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ आप सभी को इसकी नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो प्रत्याहार की होगी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी सभी छात्रों।